मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास से संबंधित क्षेत्रफल, कौन सी टॉपिक पढ़ोगे आप लोग? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है? सत्य है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक। देखो जो दिक्कत आएगी बताना हमको। इसमें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है क्या बेटा? क्षेत्रफल पढ़ना है, वो भी किसका? वृत्त से। शंकु नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखो इसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे, इसमें देखो कितने प्रकार के क्षेत्रफल पढ़ने वाले। अगर हम केवल वृत्त का क्षेत्रफल करते हैं तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो विद्यार्थी जानता है वो भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? जहां आर क्या होती है? आर बराबर वृत्त की क्या होती है बेटा? एकदम हाँ, वृत्त की त्रिज्या। ये बहुत अच्छी बात आप लोग तुरंत बोल रहे हो। और पाई बराबर क्या होता है? या तो 22/7 और या तो 3.14। ठीक, जैसा किताब में कहा रहेगा, अगर दिया रहेगा, अगर लिखना रहेगा 22/7 और या फिर 3, जहां लिखा रहेगा 3.14 वहीं पर लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और उसके बाद ये तो एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर बात किया जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इसी का क्या हो जाएगा? आधा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे बेटा देखो पूरा वृत्त ये हो गया, इसकी त्रिज्या हमने आर लिख दिया, तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और देखो बेटा ये जैसे वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, यही इसकी त्रिज्या क्या हो गई? आर। तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई आर और इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये आप लोग आज साथ में नोट करते चलिएगा, पहले समझिए तो हाँ नोट कर लीजिए, और उसके बाद केवल समझ लीजिए बस, और साथ में जो नोट करना है उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना? और समझाते भी रहेंगे। और उसके बाद समझिए, इसके बाद इसमें थोड़ा स्याही हम भर दें। इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं? वृत्त का परिमाप। क्या बताएंगे? ये बड़ा एक काम को स्याही लेकर आओ उधर से। क्या नाम है? भूल गए, नमो सावंत। उधर से स्याही लेकर आओ बड़ा। ये टॉपिक आज की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे। जो विद्यार्थी नहीं आए हैं, अब शिवानी कहो कर दी, जो जब ना हम आओ तो ना अपलोड किया, अब अपलोड कर रहे हैं। सही है गलत है? चलिए कोई बात नहीं, उसकी भी क्लास बन जाएगी, ठीक है ना? तुमको एक ही दिन में मैं समझा डालूंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा, है कि नहीं है? हाँ रिवीजन हो जाए, यही बहाना नहीं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अब यहां देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, ये इतना नोट हो गया होगा। अब बात करेंगे हम किसका? वृत्त का परिमाप। अब कहो बेटा सर जी, पूछो सर जी ये परिमाप क्या होता है? देखो वृत्त की पूरी लंबाई, कोई वृत्त अगर बना रहेगा तो किसी तार धागे कुछ का, जैसे मान के चलो ये हमारे पास, ये हमारा TLM हो गया, टीचर लर्निंग मटेरियल, समझ रहे हो कि नहीं? ये जैसे है, और ये बन गया हमारा, हाँ बेटा डाल दो, हाँ रख दो, हम डाल देंगे स्याही, या डालना चाहो डाल दो। ये देखो देखो बेटा, जैसे दिख रहा ना, ये जैसे हो गया हमारा क्या? वृत्त हो गया ना, यही क्या है? वृत्त है। और इस वृत्त का अब जो बना है, ये जो है यही तो लंबाई है, यही पूरी, इसी पूरी रुमलिया की लंबाइया यही क्या है? इस पूरे वृत्तवा की लंबाई है। क्या है? इसी को कहा जाता है? परिमाप, सॉरी परिमाप या परिधि, एक ही चीज होता है।
या पेरीमीटर भी इंग्लिश में कहते हैं। यही पेरीमीटर जो होता है ये क्या होता है? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। बताओ बेटा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? हाँ, इसका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाएगा वो देखो, क्योंकि अर्धवृत्त यही पूरा है ना। ये देखो बेटा, ये पूरा कंप्लीट है, यहां से यहां तक का देखो, हो गया कि नहीं? कंप्लीट हो गया। बोलो, ये देखो पूरा अर्धवृत्त हो गया ना। तो इसका आधा हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसके बाद बेटा देखो, ये लंबाई है कि नहीं है? ये भी तो है। बोलो, तो ये क्या है? यहां से यहां तक का आर है बेटा। देर करबो तो अपने आप गड़बड़ाइया वो। यहां से यहां तक क्या है? आर। फिर यहां से यहां तक क्या है? तो टोटल कितना हो गया? 2r। तो यानी कि अर्धवृत्त का जो कंप्लीट परिमाप होगा वो क्या हो जाएगा? पाई आर प्लस, बताओ, पाई आर नहीं, पाई आर प्लस। इतना कंप्लीट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, लिखो, लिखते रहो, मैं स्याही डाल देता हूं। बेटा समय से आओ और समय से जाओ, तब समझ में आएगा। समय से देखो गुना है। बेटा आवाज नहीं करो। अभी बहुत विद्यार्थी नहीं आए हैं। कल कहा था कि एन के प्रकार आप लोग चले आना परसों, इसीलिए आधी घंटा पहले छुट्टी दे दिया था। बहुत अच्छा हुआ था उस दिन आधी घंटा पहले, नहीं तो उस दिन पढ़ा दिया होता, मजा आ जाता। तुम भी आज आ गई। अब देखिए भाई, इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगर कह दिया जाए, कहो क्या सर जी, क्या कह दिया जाए, है कि नहीं है? देखो, मेन हम बात बताने चल रहे हैं। मेन बात आप लोगों को बताने चल रहे हैं। जैसे मान के चलो बेटा, अब आपको जो परीक्षा में आने वाला वो कैसे आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मान के चलो, ये ऐसे आपका वृत्त दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वृत्त। और ये आपका क्या दिया रहेगा? केंद्र दिया रहेगा। और यहां से 2 भागों में घेर देगा। क्या कर देगा? 2 दीवार नहीं, 2 त्रिज्या डाल देगा। अब देखो, ये वृत्त कितने भागों में बट गया है? 2 भागों। मान चलते हैं, हम यहाँ O लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं। यहाँ बीचों हम P इसलिए लिखते हैं ताकि हमको पता चले किस किस भाग में बटा है, उस नाम ले लें। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बेटा? Q। तो बताओ ये वृत्त कितने, और सुनो, यहाँ पर एक एंगल हमको पता है। एंगल क्या है बेटा? थीटा। क्या एंगल है? थीटा। अब यहां देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको देखा जाए तो कितने भागों में है? 2। कौन कौन सा भाग है? एक बनता है A P B O, और उसके बाद A बंद भाग है ना। और एक भाग कौन सा होगा? A O B Q, उसके बाद कहां बेटा? A। एक भाग ये बन गया कि नहीं बन गया? 2 भागों में बन गया कि नहीं बन गया? हाँ। अब ये देखो, एक इसको, ये बड़ा भाग है और ये क्या है? छोटा भाग। इसका क्या नाम होगा? इस बड़े वाले भाग का क्या नाम होगा? छोटे वाले भाग का क्या नाम होगा? देखो, हाँ, ये जो होगा ये। और लघु वृत्त खंड के जीवा की लंबाई बताइए, या लघु वृत्त खंड का परिमाप बताइए। समझ बात आ गई कि नहीं आगे? अगर मैं बोला लघु वृत्त खंड का परिमाप, तो लघु वृत्त खंड का परिमाप क्या है? बताओ, कौन बताएगा? बताओ। जो लघु वृत्त खंड का परिमाप है A P B तक का ना। बोलो, यही तो लघु वृत्त खंड की परिमाप है, A P B। अब अगर दीर्घ वृत्त खंड का परिमाप कह दिया जाए तो कहां से कहां तक जा रहा है? A Q B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको बताने के लिए देखिए,
एक और हम फार्मूला तुरंत बनाने चल रहे हैं। पूरा परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का अगर हम बात करें क्या बेटा, परिमाप, तो होगा थीटा अपान कितना 360, थीटा अपान कितना 360, उसके बाद 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? थीटा अपान, आप कहोगे कि दीपक सर पूछो ये आपने 360 क्यों लिखा, बोलो। मैं 360 इसलिए लिखा क्योंकि ये पूरा वृत्त कितने डिग्री का होगा, तो आप जो भी होगा टोटल कितने निकाला जाएगा। अब कहा है कि थीटा क्यों लिखा, क्योंकि इतने भाग का निकालना है, तो 360 में ही तो इतना भाग एडजस्ट है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए हमने लिखा थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई, पर दिया इसलिए मीटर या यूनिट या मात्रक, जो मात्रक रहेगा वो लिख दिया जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब उसी प्रकार से अब मान लीजिए थीटा, अब पूरा बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त है ना, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, बोलो। पूरा, अगर हम पूरा वृत्तवा का मान के चले तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 360, यानी कभी निकाल के दिखाता हूं तो क्या हो जाएगा 360 बटा 360 इंटू 2 पाई, कट गया तो क्या आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया मात्रक। किसका मात्रक हो गया ये? वृत्त का परिमाप। बताओ यहां तक समझ में आया? इतना है। और इस लघु वृत्त खंड का परिमाप कौन बताएगा? दीपक बताएंगे। लघु वृत्त खंड का परिमाप, तो लघु वृत्त खंड का परिमाप, अब कोण कितना है थीटा। अगर इसे थीटा के स्थान पे 60 अंश होता, थीटा के स्थान पे 60 अंश होता तो हमारा काम बन जाता, वहां क्या हो जाता 60, लेकिन थीटा के स्थान पे है क्या बेटा थीटा, इसलिए होगा थीटा अपान कितना, उसके बाद क्या 2 पाई आर, पूरा का पूरा परिमाप खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहीं का भी परिमाप कहेगा, सब जगह का परिमाप यही फार्मूला निकाल के दिखा देगा। समझ में बात आई? बोलो भाई, समझ बात आ गई? कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं है ना? चलिए ठीक है, कर झट से नोट करो, जल्दी से नोट करो। वाह, अभी देखो फार्मूला सब इकट्ठे में बता ही दे रहा हूं, उसके बाद सवाल देखना। 2-1 सवाल लगाऊंगा, वादा हमारा तुम लोग खुद सवाल लगा के लेके आओ, है कि नहीं दीपक? हाँ बैठा आया, सही है। और विद्यार्थी दीपक, अच्छा हमारी क्लास में कोई ना कोई दीपक आ जाता है। सुबह कंपटीशन वाले में भी दीपक बैठे रहते हैं, शाम इसमें भी दीपक बैठे रहते हैं। 12 में अभी कोई दीपक नहीं मिला। नोट हो गया? नोट हो गया? एक सवाल बता दे का ठीक है, इस पर जात ना ही कहूं यार, ये तो किताब दो, पुस्तक दो बड़ा, एक सवाल बता दो। अरे राम, इसको रख लो बड़ा, पूरा भी नहीं तो फट जाएगी। हाँ लाई खोल के दीजिए। वाह, पढ़ते नहीं हो कहा कि तबिया तुम? हाँ ये देखो छोड़ा सा निकाल के दे दे, पढ़ते नहीं हो कहा कि तबिया? ये बड़ा पर गलत बता दिया था। जानते हो जब त्रिज्याओं के बीच घिरा होता है तब वो त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है बेटा? ये त्रिज्यखंड है। और कौन सा त्रिज्यखंड है? लघु त्रिज्यखंड है।
और ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड है बेटा, अभी वृत्तखंड बता रहे हैं, ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहां पर लघु त्रिज्यखंड का परिमाप, वृत्तखंड नहीं बेटा, लघु त्रिज्यखंड का परिमाप है ना। और वो बस ठीक है। अगर अभी बताते हैं वृत्तखंड कब रहेगा, पहले चलो पहले यार डिटेल तुम लोग को हम बता ही देते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही है ना, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अगर कह दिया जाए, अगर यही कहा होता कि दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, कहो दीपक सर बता दीजिएगा, कहा दिया होता दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, कैसे बताते? दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप, बोलो बेटा क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप। कहो दीपक भाई ये है एंगल इतना थीटा और ये टोटल है एंगल कितना 360, तो ये क्या आ जाएगा 360 माइनस, होगा कि नहीं होगा? यानी कि यहां पर हो जाएगा 360 माइनस थीटा अपान कितना 360 इंटू 2 पाई आर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोट कर लो ऊपर वाले का 360, क्योंकि अगर गिनती में होता कुछ तो हम घटा के तुरंत लिख देते, गिनती में नहीं है तो ठीक है, ठीक है। अब कहो दीपक सर हमको तुरंत बताइए त्रिज्यखंड, तो आपने कह दिया इसको, वृत्तखंड क्या है उसको बताइए। सही है गलत है? हाँ, वृत्तखंड के बारे में हम बताने चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बेटा अभी ये जो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड है ना बेटा, ये अगली एक्सरसाइज में आएंगे, है ना। इस वाले एक्सरसाइज में क्या है, केवल परिमाप निकालना था, हम परिमाप निकालना स्टार्ट कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो सवाल देखिए बेटा, सवाल प्रश्नावली 12.1 का 12.1 का सवाल हम बोलते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, देखिएगा। एक सवाल बता देंगे कल्याण हो जाएगा। हाँ, एक सवाल बताएंगे कल्याण हो जाएगा। देखिए हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, आप लोग YouTube वाले विद्यार्थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों की किताब में ऊपर प्रश्न छप जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। यहां पर केवल पढ़ रहे हैं, देखिए YouTube में बना के एकदम सेटिंग हो जाएगा, है ना, उसमें पूरा एकदम। हाँ, तो हम सवाल पढ़ रहे हैं, देखो बेटा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब जब तक ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। इन्होंने पहले ही निर्देशित कर दिया कि पाई का मान हमेशा आप क्या लिखेंगे, इन्होंने पहले से ही क्या कर दिया, निर्देशित कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ओहो, कुछ नहीं हो दिखना चाहिए, इन्होंने पहले से ही निर्देशित कर दिया पाई बराबर 22/7, है ना। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम सवाल नंबर 1, प्रश्नावली क्या है भाई, 12.1 एक्सरसाइज, है ना। चलिए सवाल नंबर 1, सवाल अभी बगल में लिखा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा भाई, अभी तो यहाँ नहीं, ठीक है ना। सवाल नंबर 1 है, ये NCERT की पुस्तक है, उसी से पढ़ा रहे हैं। वृत्तों की त्रिज्याएं, किसकी त्रिज्याएं? वृत्त 12.1 बेटा, नई वाली में 11.1 है, पुरानी वाली में 12.1 है। जिसमें जो रहेगा वो अपना 0.1 लगा लेगा, ठीक है भाई। हाँ, नई वाली में 12.1 है, पुरानी वाली में 11.1 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 11.1 पुरानी से, नई से, ये पुरानी से है, और इधर क्या है, नई NCERT से है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश बोर्ड स्पेशल। अब यहां देखो, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, पहले से क्या कहा गया है, 2 वृत्तों की 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर
है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बात समझ आ गई? कहने का मतलब यह है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जो दोनों त्रिभुज वृत्त दिए गए हैं, जिनके योगफल के परिधियों के योगफल के क्या है, बराबर। तो सबसे पहला काम हमको निकालना पड़ेगा किसका मान बेटा, आर का। किसका? जैसे मान चलो हम चित्र बना बना के आप लोगों को समझा देते हैं। ये वाला देखिए आपके पास बड़ा त्रिभुज है, इसकी त्रिज्या कितना बेटा, 19 सेंटीमीटर। कितना बेटा? और उसके बाद ये छोटू लाल त्रिभुज है, वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना बेटा, 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों से मिलाने के बाद एक बढ़िया त्रिभुज बन गया, एक बढ़िया वृत्त बन गया। अब कह रहा है किसी का हमको बताओ, परिमाप बताओ। तो माना इस बड़े वाले वृत्त का परिमाप हमने क्या मान लिया, आर, क्योंकि हमको इसका नहीं पता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो बेटा ध्यान दो। तो अब सबसे पहले R1 बराबर कितना हमने मान लिया, 19 सेंटीमीटर, सही है ना। R2 बराबर क्या मान लिया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सही है ना। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या बेटा, कैपिटल R सेंटीमीटर। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि। यही होगा सेम कि नहीं होगा? ऐसा आपके प्रश्न में कहा गया है, ऐसा आपके क्या कहा, प्रश्नों में कहा गया है ना, है कि नहीं है? तो अब छोटे वृत्त की परिधि देखो, पाई R1 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस पाई R2। अब इधर बराबर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बड़ा पाई कॉमन ले लो, पाई जैसे कॉमन लिया, R1 धन R2 बराबर पाई R। क्या कट गया भाई जी, पाई पाई कट गया कि नहीं कट गया? R1 का मान कितना है, 19, प्लस R2 का मान कितना है, 9, बराबर R। 9 9 18, यानी कि 28। इसका जो त्रिज्या है वो कितना है बेटा, 28 सेंटी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? विधिवत समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, लिखो। सस्ते में निपटा दिया कि नहीं? आए? हाँ, यही उत्तर नहीं आया का? बहुत अच्छी बात है। हाँ, आए गड़बड़ा दिया बेटा। उत्तर वो सही एग्जाम था, कहाँ सही आई है, कहा देख टू पाई ए बेटा माफी सॉरी, ये 2 पाई R1 2 पाई R2 2 पाई R। तो 2 पाई कॉमन 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए काम लोहा हो गया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। चलिए नोट करिए आप लोग, विद्यार्थी कुछ मजबूत भी बैठे। शिवानी बेटा तुम भी आज आ गई काफी दिनों के बाद, एक चैप्टर खत्म हो गया। और क्या? हाँ, सांख्यिकी तुमको पता ही नहीं चला कि पूरा चैप्टर वही खत्म हो गया एकदम मरम्मत पे। हाँ, 4-5 दिन और रुकी होती तो वो खत्म ही हो गया होता। आज एक दिन कोई बता दिया था का कि आज चलना जरूरी है। अच्छा, थकी नहीं? अभी देखो कुछ लोग अभी गायब हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। कुणाल कहाँ रह गया भाई? सावंत हाँ, कुणाल चलिए इसको साफ करें, तो साफ करो।
कितना मरम्मत से लिखत हो यार, एकदम फिगर बना बना के समझा रहे इसीलिए, है ना, ठीक है कर रहे हैं। क्या भाई, क्या नाम, पटेल जी क्या नाम आपका है? क्रिश, अच्छा प्रिंस। हम तो कहे बड़ा क्रिश नाम बहुत स्टैंडर्ड नाम है। हो गया? बेटा अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 छपेगा, परेशान मत होना। ये यूट्यूब वालों को बता रहा हूं, कल जहां देखना है थे उंगली कर रहा हूं वहीं छपेगा, जहां उंगली किया हूं वही स्थान पर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, माफी, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 देखो बेटा, दो वृत्तों, अच्छा सही है, माफी नहीं सही है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है बेटा, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका नहीं, मैं क्षेत्रफल दिया गया। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर, सेम चित्र तो सेम, ये दिख रहा ना भाई, एक वृत्त, दो वृत्त, ये थोड़ा बड़ा वाला वृत्त, प्लस करेंगे बराबर दोनों का क्षेत्रफल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वाह भाई, मान के चला ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हमने बना लिया, कैपिटल R, इस वाले वृत्त की R1 और इस वाले वृत्त की R2, जहां R1 बराबर क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, बस खत्म कहानी, है ना। हाँ, तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अब देखो सब हमारा काम हो गया। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R, अब दोनों छोटे वृत्तों की त्रिज्या R1 बराबर क्या सेंटीमीटर बेटा और R2 बराबर क्या सेंटीमीटर। अब वृत्त का प्रश्नानुसार, प्रश्न आसान कर डाल रहे हैं, प्रश्नानुसार देखो ना, पाई R स्क्वायर, सही है ना, बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई बेटा कॉमन ले लो तो R स्क्वायर बराबर कितना, पाई का मान R1 स्क्वायर प्लस, मारो स्वाहा, कट गया कि नहीं कट गया। अब R स्क्वायर बराबर R1 का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर 8 28 प्लस 36, इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, इसका अंडर रूट तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 10, दूरी ऋणात्मक नहीं होती प्लस लिख दिया जाए, तो इसका ये R बराबर आपका क्या आ गया बेटा 10। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हो, स्क्वायर कहां से आइए और देर में आवा तब समझ में आई। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता पाई R स्क्वायर, यहां लिख देते बेटा, वह कहा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। समय से बढ़ाओ तब काम लोहा होगा। सस्ते में काम निपट रहा ना। और जानते हो बेटा कै नंबर में आएगा 8 नंबर में। उसको कैमरे में रिकॉर्ड मत करवाओ। वाह, चल रहा है।
पेजा ऐसे जाए जैसे बोल रहे हैं, काटेंगे तनिको नहीं है, लेकिन काट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नवा इसमें नहीं दिखे है ना, प्रश्नों को नोट करना ही तो पड़ेगा। हाँ, ये देखो ज्ञानी आदमी इसको दे देंगे, जोड़ देगा, उसके बाद हमको दे देंगे, हम जोड़ देंगे, चढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये ज्ञानी लड़का है, बहुत अच्छा। ये भाई एक सवाल नंबर 3 देखो, एमा गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट तमाम लिखा है ना। इसको भी हम थोड़ा रुक कर बताते हैं, इसलिए कि इसको बताने लगे इतना टाइम लग जाएगा, है ना, है ना। पहले सिंपल सिंपल सवालों को हम आप लोगों को बढ़िया बता देते हैं, है कि नहीं है। चल बेटा सवाल नंबर 4, कै नंबर, वाह से सवाल नंबर 4, बिहान बेटा 4 बजे आया तू है, कै बजे बा 4 बजे, ठीक है ना। परसों बताए रहे कि यार एकदम समय से आया और बढ़िया बेहतरीन तरीके बदल वीडियो बनत है, तनको कट पिट ना रहे, एकदम सेम टू सेम वैसे जाके देख लिया, ठीक है ना, और वैसे देख लिया, ठीक। अब जा ये कहाँ तुम्हें दिक्कत रहा, पाई r1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, मजाक तो ना करते यार, यहाँ भेंट गए नहीं हो तुमसे बतावा नहीं, कहिए कि वैसे शर्मा थे अम्मत आवा रहा है। हाँ बताओ भाई, क्या मैच नहीं कर रहा है, तो जब तू दूसर किताब धरे है यार, दूसर किताब जब मैच कैसे कर, यार ये कौन किताब है, मैं कहा NCERT है, तब कहीं मैच नहीं कर रहा है यार, किस जमाने की किताब रखी हो तुम, हटाओ इसको। नई वाली आज पढ़ा देते हैं। हे बेटा ये जानते हो क्यों नहीं मैच कर रहा है, हमको लग रहा है पहले अक्षर सही दिए काट दिए का, नहीं नई वाले नहीं, इसी तभी हम बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड वाले, अरे यार अबे बंद करोगे चमकने लगेगा, जेदी दर बाहर रखावत है। चलिए आइए बेटा आइए, एक मिनट शांत हो जाइए। अब बेटा सवाल नंबर कहाँ हम खो चलिए हो 4, रुका 3 ना 4, सवाल नंबर 4 देखा, 4 कितना बेहतरीन सवाल है। हम जानत रहे क्यों तीन डटे रहे। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 देखिए कितना खतरनाक है ये। अब देखा बेटा चित्र दिया है, ये देखो बेटा एक ऐसे पहले चित्र है, ये गोल्ड है, ये क्या बेटा गोल्ड सोना, और उसके बाद ये आ गया बेटा रेड, क्या आ गया बेटा रेड, और उसके बाद इधर आ गया क्या बेटा BLUE ब्लू, और उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ा क्या हो गया काला ब्लैक, और उसके बाद वाइट ना वाइट, हाँ वाइट समझ, अरे बिना हंसाए मजा ना हो पढ़ाई, समझते हो कि ना। गणित माने बहुत मजाकिया सब्जेक्ट है ना, सीरियस पढ़ो सीरियस बन जाओ, खतरनाक सब्जेक्ट जगह कही जाता है। हमरा देखो आकृति है, ये हमारी आकृति है, इसका नाम है 12.3, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इस आकृति का क्या नाम है 12.3। चलिए
आकृति एक तीरंदाजी, एक पिक्चर हम देख रहे हैं मिस्टर इंडिया, वो हमार तन दिन तीरंदाजी होता रहा है ना, देख रहे हो कि ना? तुम लोग देख रहे हो ना? देख रहे हो तो नहीं? हाँ, गायब हो तीरंदाजी वाली एक सीन आती है कि नहीं आती? हाँ, ऐसे बनी रहते, तो वही काम बता रहा। तो तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाते जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए। अब केंद्र से बाहर की ओर यही मान चलो आपका, यही क्या है बेटा? यही केंद्र, यही क्या है? केंद्र। अब इसके बाहर की ओर कैठी 1 2 3 4 एक लेके 5 क्षेत्रफल 5 इलाका दिया गया। ठीक है, ये मान चलो 5 सवालों है अपने आप में, है कि नहीं है? अब इसमें देखो बेटा, कहा गया है कि अंक जिन्हें निश्चित गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, गोल्ड वाले अंक का एकर पूरा पूरा व्यास कितना है बेटा? बताओ, त्रिज्या का हो जाए? आधा होइए कि ना होइए? बोलो। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, और प्रत्येक अन्य पट्टी पर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। ये जो पट्टियां हैं बेटा, कै दशमलव, ये 10.5 सेंटीमीटर क्या है बेटा? सब की सब पट्टियां चौड़ी है 10.5, सब की सब पट्टियां कितनी? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी। इतना समझ में कि नहीं आइए? अब देखो हमारा काम खत्म, सबका त्रिज्या निकालो दिया। हम यहां देखो RG लिखता हूं, गोल्ड का, गोल्ड की त्रिज्या हमने RG लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? RG। तो 21/2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और उसके बाद हमने लिखा, गोल्ड के बाद क्या दिखाई पड़ रहा है? रेड की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब हमने लिख दिया R लिख दिया। क्या लिख दिया? R लिख दिया। हाँ, R लिख दिया। तो इसमें 21/2 यानी कि 21/2 10.5 तो होगा। तो 10.5 और प्लस ये पट्टिया, बेटा ध्यान दे, बहुत मरम्मत देखा, प्लस ये पट्टिया की चौड़ैया कितना है? तो टोटल कितना हो जाए? समझ आता है कि नहीं आइए? और उसके बाद आगे क्या पहुंचा है? ब्लू, ब्लू की त्रिज्या BLUE, ब्लू की त्रिज्या। चल बेटा RB लिख दिया, इसकी त्रिज्या सब में 10.5 बढ़ता जा रहा है ना, यानी कि 21 में 10.5 जब बढ़ा तो कितना हो गया? 31.5। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बेटा आगे बढ़ जाओ, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक नहीं ब्लैक की त्रिज्या। अरे यार, ये तो यो ब्लैक यहाँ लिख दिया BLUE है ना, और यहां लिख दिया RBLAC के ब्लैक। तो इसमें 31.5 में प्लस कितना? 10.5 जोड़ेंगे कितना? 42 हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। आगे क्या गया बेटा? व्हाइट, व्हाइट है ना, व्हाइट का WHIT, व्हाइट की त्रिज्या। तो व्हाइट की त्रिज्या क्या है बोलो? इसी में जोड़ दो, 42 प्लस 10.5 यानी कि कितना? हाँ, 52.5 सेंटीमीटर। ये तो सबकी त्रिज्या हो गई। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक फिक्स हो गया? बहुत सही, बहुत सही। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधा सवाल लगाएंगे। एक एक करके दिया गया। अब कहा गया सबका क्षेत्रफल निकालिए। एक बात हमारी केवल समझ लीजिए। क्या? जैसे देखो बेटा, ये आपका वृत्त है, मान चलो नीचे वाला सबसे, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा πr²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसके बाद उसके ऊपर एक वृत्त ऐसे बना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? जो क्षेत्रफलवा ये रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? या तो फिर अब हम दो बार थोड़ी ना इसको जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी बात सुना, 2 बार थोड़ी ना इसको जोड़ेंगे। यहां से पूरा कंप्लीट त्रिज्या से निकालेंगे, ये वाला घटा देंगे, तभी तो इतने भगवा का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और उसके बाद अगला जो बना रहेगा यहां तक, ये इसका कैसे निकालेंगे? अब पूरा ये त्रिज्या तो यहां से यहां तक पूरी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? इस पूरे त्रिज्या के माध्यम से पूरा यहां से यहां तक का निकल जाएगा ना। उसके बाद इतना भगवा हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। इतने का आएगा कि नहीं आएगा? यही कार्यक्रम हम
करते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए तो नहीं बताना चाह रहे थे, इसमें इतना लोचा है थोड़ा मोड़ा, और कुछ लोची लोचा नहीं है। एमा थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन बढ़िया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैलकुलेशन अच्छा है। तो सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल बताओ, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर जी स्क्वायर ना, पाई आर जी स्क्वायर। तो यानी कि पाई का मान 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 काट डालो, 7 त्रिक 21 कट गया कि नहीं कट गया? और इसको देखो, द्विग्रहियम 22 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आया क्या? हाँ 11 गुणे 63 न बटा, अरे कैसे दिया 63 होगा कि नहीं होगा? और कुछ बचा बेटा? बटा 2, 11 तिया और 11 छक्का 66 और 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कौनो सर है दिक्कत? ठीक, अब इतना नोट कर तब बताइए थे धीरे धीरे। ये लवली साफ साफ तो दिख रहा है, बहुत अच्छा। विद्यार्थियों मजा आ रहा है कि नहीं? आए क्यों बुलाए? रिव्यू देवो खाते? शिवानी, शिवांगी आओगी? बोलोगी? बोलोगी? हिम्मत नहीं ले रही है तब तो भी रहिए वाले सही है यार। सचिन आओगे? आओ बोलो। कौन बोलेगा? सामंत यार, देखिए एक तो लगा तो पट्टा हो। अच्छा चलो ठीक है। अरे यार क्या नाम है तुम्हारा? हबीब भाई आओगे? बोल बेटा समीक्षा तुम आओगी? अब क्या होगा ना बोला? हाँ ये बोला बहुत बढ़िया पढ़ाओ थे ये उसका। नहीं जो तुमको लगे वो बोलो यार। अब ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बारे में बोलोगे और का? किसको बुलाऊं? चलो एक बच्चे बुलाऊंगा वो जरूर आएगा। क्या नाम है इसका? बेटा शिवांग मिश्रा आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, जब तक 1 मिनट में तो आओ आओ यार। वो आखिरी तरगस में से तीरों गड़बड़ाई है, बाकी और लोग जो बैठे हैं भले भी ना कर, अब बेइज्जती हो जाएगी। वो लोग बुलाऊंगा आए। अच्छा उसको जुकाम हुआ है? दीपक खांसी हुआ? चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए विद्यार्थी, हम निकालने चलते हैं अगला। किसका निकालने? रेड की त्रिज्या, रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर आर स्क्वायर। सही है गलत है? तो देखो देखो बेटा, अब माइनस 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 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये त्रिज्या तुमको गायब का हटाना है कि नहीं हटाना है? माइनस क्या? रेड भाग का क्षेत्रफल, जो जितना रेडा से रंगा उतना ही तो निकालना है ना। तो ये है तन्मय तो रेडा से रंगा है, सॉरी माफी करो, माफ करो, ये इतना भाग इतना ही तो रेड से रंगा है और थोड़ी ना रंगा है। तो उतना ही भाग निकालेंगे, इतना तो गोल्ड हो गया है ना। तो इसका कैसे गोल्डवा घटाएंगे ना, यानी कि क्या? पाई आर बी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? हाँ आर जी स्क्वायर को घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? यानी कि हम पाई कॉमन ले लिए तो आर स्क्वायर आर माइनस आर स्क्वायर जी। बोलो विद्यार्थी सही?
वाह क्या बात है। यानी कि पाई, ये बड़ा देखो हम इसको सिंपल कर देते, नहीं बहुत गुना ज्यादा भाग करना पड़े। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समीक्षा बेटा। हाँ, यानी कि आर स्क्वायर, माफी आर माइनस आर जी, एक ब्रैकेट में आर प्लस आर जी अगले ब्रैकेट में। सत्य का सत्य है, सत्य है। यानी कि आप बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर। देखो बेटा पाई, ऐसे लिख दो पाई आर माने कितना है 21 माइनस 21 बटा 2 यानी कि 10.5। सत्य का सत्य है। यानी कि आ जाएगा क्या 21 बटा 22 बटा 7 गुणे 21 बटा 2। सही है गलत है? अरे वो 10.5 है ताई, तो 10.5 माने का 21 बटा 2। 7 एकम 7, 7 त्रिक आई देखा 11 तिया। बात समझ में आया? जियर शेर, ये इतना क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बेटा आगे तक लगा देखो 33 आया उत्तर। आर का जोड़े ना का हम, माफ करो विद्यार्थियों, उसको जोड़ा नहीं मैं, इसको जोड़ो 21 प्लस 10.5 इसको जोड़ो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि 33 में कितना गुणा कर डालो 31.5 का वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाओ, बताओ इसी प्रकार से आगे निकालते चले जाओगे कि नहीं निकालते चले जाओगे? हाँ निकालते चले जाओगे ना। नोट कर लो आगे आगे। अब चौथा बता सकते हैं कि नहीं? क्यों बड़ा शिवानी, माफी शिवांगी, वेरी गुड। शिवानी नहीं शिवांगी। पसीना आ जाता है शरीर में एकदम पढ़ाते पढ़ाते, है कि नहीं? है? हो गया? नहीं हुआ? हो गया? अब इसको मिटा देते हैं। नहीं आएगा तो अगला जो 3 बचा उसको भी निकाल देंगे। होमवर्क है बेटा, ठीक है ना? हाँ मोस्ट बिना होमवर्क के काम ना ही चलत भैया। क्लास चलिए भाई सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ। हाँ जैसे बीत जाए उसे सही है। कहावत सुने हो कि नहीं? मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं वही कौन पाता है? जो सौदे होते हैं उसी में बंटवारा करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेहनत करने वालों से जो बचता है, जो छोड़ देते हैं वही सौदे बंटवारा करते हैं। समझ रहे हो ना? तो मेहनत करो तब मजबूती में आओ, सौदा मत बनो। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। केकर पहिए का। हमें देखो पूरा बोर्ड में समझाते हैं, उसके बाद छोटा सा बनाते हैं। जैसे मेरे भाई विद्यार्थी, एक ये कार है, क्या है विद्यार्थी? कार। इस पहिए का व्यास पूरा कितना है? 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। इस सवाल को देखिए कितने 80, हाँ 80 हाँ 80 सेंटीमीटर। और उसके बाद उसका जो व्यास त्रिज्या है वो क्या आ गई? देखो पहले सब सीखो। कह दो दीपक सर आप कैसे जान पाते हैं कि यही होता है ना?
उसको सीखो, एक एक लाइन पढ़ो और सीखते चलो। ये देखो लिख रही है अभी, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, समझो, पहले समझो। और उसके बाद यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, दिया है कार कितने रफ्तार से चल रही है, दिया है कार की चाल बराबर, बताओ। हाँ, अब लगाओ 66 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा ज्ञात करना है। वार शेर, ज्ञात करना है 10 मिनट में कितना चक्कर लगेगा। बस देखो कितना सिंपल सवाल। हेबड़ा एक बात बताओ हमको, कहो क्या सर जी, एक चक्का की औकात कितनी है चलने की, केवल एक चक्कर में कितना चलेगा? हाँ, कितना चलेगा? अब हम बताते हैं, देखो बारे मेरे मित्रों, मान के चलो ये हमारा डब्बा है, बोतल है, क्या है? अब मैं निशान लगाता हूं विद्यार्थी, देखो बोतल बड़ा स्टैंडर्ड में लिया हूं, ये निशान देखो यही लगा दिया, यही निशान लगा दिया ना, और इसको मैंने देखो आपके सामने नीचे रख दिया, और कहां से चलना स्टार्ट कर दिया, यहीं से ना, ठीक है ना। अब वो जो निशान नीचे जाएगा तब हम मानेंगे। चला हमारा चक्का, चक्का 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 चल गया, इतना गया ये चक्का, एक चक्कर पूरा इतने में लगाया कि नहीं लगाया, इतना दूरी में। तो अब हमको बताओ मेरे भाइयों बहनों, बताओ ये क्या है, इस बोतल की क्या है? परिधि है कि नहीं है? और देखा जाए तो ये दूरी भी है कि एक चक्कर में इतना दूरी कवर करेगा कि नहीं करेगा। वार तेर, बड़े आराम से बता दिया ना। अब यही मैं समझाते थक जाता, नहीं समझ पाता, समझ पाते तुम लोग, सही है कि नहीं सही है? बताओ ये चक्के की क्या है और इतनी क्या चला है? वही एक चक्कर एक परिधि के दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। अब हमारी बात सुनो, और दीपक सर क्या सुनाओगे? सुनाने चल रहे हैं देखो बता रहे हैं क्या सुनाने वाले हैं, यही सुनाएंगे बेटा कि सबसे पहले हम इस चक्के की क्या निकालेंगे? परिधि मीन्स उतना दूरी हम चलाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी कि चक्के की परिधि, तो चक्के की परिधि की बात करें तो चक्के की परिधि बराबर, क्योंकि है गोला, तो होगा क्या बेटा? 2 पाई। वार मेरे शेर, है ना। अब इसके बाद देखो 2 गुणे 22/7, अब आर क्या है बेटा? 40 सेंटीमीटर। अब बेटा बताओ एक चक्कर में कितना चलेगा? कितना चलेगा? यही चलेगा, इतना दूरी चलेगा ना। एक चक्कर यही लिख दो, एक चक्कर में चली गई दूरी, ठीक है। अब देखो बेटा, कहो क्या देखे सर, बोलो। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में निकालना है, और ये क्या है? बनाओ किसमें बनाओ? चाहे किलोमीटर प्रति घंटा में बनाओ और चाहे मीटर प्रति मिनट में बनाओ और चाहे सेंटीमीटर प्रति मिनट में बनाओ, क्योंकि हमको निकालना है किसमें? मिनट में। बात समझ आ गई कि नहीं? सब मात्रक सेम करो, सब मात्रक को क्या करना है? सेम। चलो हम इसको सेंटीमीटर, अगर हम इसमें तपस्या करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे कि नहीं? सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सेंटीमीटर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 66 गुणे 1000 जैसे किए तैसे हो गया मीटर में। किसमें हो गया? मीटर में। अब जैसे 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर, जैसे 100 से गुणा कर दिया तैसे किसमें हो गया? अब ये बड़ा घंटा है
तो घंटा को हम एक घंटा, अगर घंटा तो इसको मिनट में कर देते तो केवल 60 से गुणा कर देते हैं, तब कितने हो गया ये मिनट, यानी कि इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ठीक, अब ये देखो कट गया कि नहीं कट गया, यानी कि 11 छक्का, यानी कि देखा जाए तो इसका ओवरऑल कितना, 11 एकम 1 2 3 4 है ना। ये क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। चाल, ये चाल अपनी निकल के आ गई भाई, चाल अब कहोगे कि दीपक सर ऐसा आपने क्यों किया, कहो। क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, और निकालना क्या है हमको, चक्कर लगेगा, चक्कर निकालना है ना। अभी चक्कर निकालते, पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं ना, अभी पहले हम क्या निकाल लेते हैं, कुल दूरी। अब देखो एक चक्कर में इतना दूरी, बात समझा हमारा, कितना ये इतना, एक चक्कर में कितना दूरी। अब कुल दूरी निकालने के बाद इतना से भाग दे दे तो बताओ निकल गया कि ना, ये कितना चक्कर, बोलो यार कितना चक्कर। एक गुणा भाग कहना हो, आज तक का हम पढ़ाई है, पढ़ाए गुणा भाग करो, गुणा नहीं किया गधा कहीं का, कितना कितना रटा है। समझ बात आ गई कि नहीं, समझ में इतना आया कि नहीं आया? अच्छा बेहतरीन समझ में आ रहा भाई। हाँ अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे अपना सिस्टम चालू। अब हमको मिल गया क्या, अब कुछ और बदलना भाई, कहो सर। नहीं बदलना है ना, तो अपना देखो काम बन गया, कुल दूरी निकालना है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि हमको कुल दूरी निकालना है ना, तो कुल दूरी बराबर चाल गुणे समय। बोलो मेरे विद्यार्थी, चाल गुणे, चलो भाई चाल कितना है वही निकाले, चाल कितना निकल का आई है, 2 2 4 1,10,000 ने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हाँ सेंटीमीटर प्रति मिनट, उसे नहीं कुल एक टाइप में हम बना दे। और गुणे कितना बड़ा, समय कितना है, 10 मिनट है। कै मिनट है बेटा, 10 मिनट। होइए कि ना होइए, इनमें इतना बढ़ोतरी हुई, और तो ना कुछ दिखाते न, अब इतने में ही में इतना बढ़ोतरी हुई है, 1 0 और बढ़ गया ना, इतना हुई है कुल दूरी, इस सेंटीमीटर इतना दूरी हुई है, 1 0 और है, इतना क्या होगी बेटा, समझ बात आई कि ना आई है। अब बतावा एक चक्कर में इतना दूरी, तो इतना दूरी में कई चक्कर, समझ बात आई कि ना। तो चक्कर बराबर लिखा, चक्कर बराबर घूमता चक्कर बराबर क्या होता है, उल्टी होती है ना। तो देखो बेटा चक्कर बराबर, नींद आ रही है, पानी पियो। चक्कर बराबर कुल दूरी बटा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बहुत सही, यहां लिखते हैं, यहां चलो बराबर। तो कुल दूरी कितना है हम लोगों के पास, आइए 11 नहीं बल्कि 350 है ना, बटा क्या बेटा, ये 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे 40। अब बेटा बताओ ये जो 7 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, हम सीधा चल दिए कर दिए ऊपर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। 11 दूना कहो 22, 1 शून्य यहां से क्या हो गया, कट गया, ये एक बचा। अब देखो कितना, 1 2 3 4 इतना बचा है ना। अब इधर देखो 4 यहां बचा, 2 यहां बचा, 2 यहां बचा। अब देखो 4 से काटो, 4 25 हिया में 100, 250 बचा कि नहीं बचा, 1 मिनट 2500 बचा है, 2500 बचा है ना। अब सीधा 4 बना दो, 2 दूना 4 है ना, 4 6 24, 1 25, 4 दूना 8, 4 25 20, यानी कि कुल कई चक्कर लगाएगी, 625 चक्कर। अरे भगवान, गुणे 7, 7 25
35 और 7 दूना 14, 14 3 और 7 6, 7 5 35, 7 दूना 14। यार गुणों कराओ हमसे। 7 5 35, 7 दूना 14, 14 3 और 7 6 42 1, यानी कि कुल कई चक्कर लगाएगा? 4300। समझ में आया? बेहतरीन से आया उत्तरवा। ठीक, आ गया कि नहीं समझ में? मजे से पढ़ा रहा हूं ना? ठीक, बहुत अच्छा है। अभी लाइव चलाऊंगा। सही आया है? आएगा सही बेटा? है लाइव बेटा, हम क्या बताएं, लाइव चलाएंगे बहुत जल्द। अब तुम लोग ऐसे पढ़ाएंगे जब लाइव चलाएंगे। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? अकेले ना पढ़ाई मिली यार रिश्ते की। तो लोग बैठा हो तब तगुआ पढ़ावत है। अब अकेले जब रहा ढनके रहा बपुए हमसे रहा। सही है गलत है? और उसके बाद अगला आप लोग नोट करते रहिए। एक बचा सवाल बेटा, निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 1 मिनट युग देख ले ताकि खत्म हो जाए एक्सरसाइज। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। संख्यात्मक रूप से क्या है? क्या क्या बराबर है? यानी कि बेटा 1 मिनट रुक जाओ बेटा, 1 मिनट यहां पर रुक जाओ। जैसे संख्यात्मक रूप से त्रिज्या और क्षेत्रफल बराबर, यानी कि 2 पाई आर बराबर है और पाई आर स्क्वायर बराबर है, यही ना? तो देखो पाई पाई कट गया, आर से आर कट गया, आर बराबर क्या आ जाएगा? त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काम खत्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।